मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, मुझ पर पीछे मुझ पर भी दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लगा काम रुका सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं महादेव का और साक्षी का कथा सुनाने वाली हूँ। महादेव कैसे अपना भक्त का लाज रखते हैं। एक गांव में एक डॉक्टर रहता था और वो डॉक्टर का शादी विवाह नहीं होल था। उसकी एक माँ थी और उनकी एक बहन थी डॉक्टर का, और उनका एक पिताजी थे। बहुत दिन हो जाता है तो डॉक्टर की माँ बोलती हैं कि अब ऐसा करो कि तुम विवाह कर लो, कब तक डॉक्टरी करोगे। तब डॉक्टर बोलता है कि जैसा आप लोग के अच्छा लगे माँ वैसा कीजिए। तब उनकी माँ जो रहती है डॉक्टर साहब का क्या करती हैं कि अपना लड़का को विवाह कर देती हैं। जब विवाह कर देती हैं तो उनका बहू का नाम साक्षी रहता है। साक्षी जब अपना घर पर आती है तो अपना परिवार को खूब अच्छा से देखभाल करती है और समय निकालते हुए अपना महादेव का पूजा पाठ भी करती है। ऐसे करते करते 7 साल बीत जाता है मगर साक्षी का कोई भी संतान नहीं होता है। इसी बात से उसकी ननद के बाद में शादी होता है तो साल भर के बाद ही साक्षी की ननद गर्भवती हो जाती है और अपना घर से वो आती है मिठाई लेकर, तो बोलती है अपना पिताजी को कि पिताजी आप भी खा लीजिए और थोड़ा माँ को भी खिला दीजिए और भैया को खिला दीजिए मगर भाभी को मत दीजिएगा। तो बोलते हैं उनका पिताजी साक्षी का ससुर कि ऐसा क्यों मैं भाभी को नहीं दूंगा। तो कहती है कि भाभी कुलक्षणी है, जब से भाभी आई है उनका पैरा से कोई भी संतान उनको नहीं हुआ है। अब मेरी सास मुझको माना की हो कि अपन नैहर तो जा रही हो मगर अपना भाभी के चेहरा नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारा भाभी के कोई भी संतान नहीं है, उसका नज़र तुमको लग सकता है। तब क्या होता है, क्योंकि ननद की माँ बोलती है डॉक्टर की माँ कि ठीक तो कह रही है मेरी लड़की, आपको अगर मिठाई खाना है तो आप खाइए और नहीं तो वैसे ही रख दीजिए मगर साक्षी को मत बुलाइए। ये बात साक्षी सुनते रहती है और क्या करती है कि किचन में से सुनकर बहुत रोती है और अपना ननद जो गर्भवती रहती है वो अपन ननद के सामने नहीं आती है और बहुत रोती है। महादेव से कहते कि हे महादेव, ये कब तक मैं ये बाझिन का अचरंग अपना जीवन में लेकर सुनूंगी। और सब घर भर के आदमी, मुझे 7 साल हो गया शादी किया, अभी तक मेरा गोद नहीं भरा है और मुझसे मेरी छोटी ननद का 2 साली शादी हो रहा है और उनका गोद भी भर पुर गया। इसी में मुझके कोई भी डां नहीं है महादेव, मगर मुझको भी एक गोदी में बालक दे दीजिए और मेरा आँचरा खोल दीजिए हे महादेव कहकर, और वो घर में रोने लगती है। उसी समय भाई आता है तो उनका क्या करती है, डॉक्टर का बहन जो ससुराल से आई रहती है वो अपना भाई को भी मिठाई खिलाती है मगर भाभी को घर में नहीं लाद डालती है। जहाँ भाभी किचन में थी वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि उनका सास माना कैले रहती है कि वो बाझिन है और बाझिन का मुंह देखला से ठीक नहीं होता है। तुम खाली अपन नैहर जाओ, ये खुशखबरी देकर और मिठाई देकर चला। वो अब ठहरबो नहीं करती है ननद अपना मायके में, ये खुशखबरी देकर अपना घरे चल जाती है। जब चल जाती है तो भाई जब खाता है मिठाई तो कहता है कि कितना खुशी के बात है कि मेरी छोटी बहन का गोद भरने वाला है और एगो मेरा भाग है कि आज तक मैं 7 साल शादी के हो गया, एक पुत्र भी मुझे नहीं हुआ। ये कैसी कुलक्षणी घर में आई हुई है। उसी समय उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम दूसरा विवाह कर लो, कब तक तुम इस कुलक्षणी का इंतज़ार करोगे। ये हम लोग का परिवार नहीं बढ़ा सकती है और हम लोग का ये संसार भी नहीं बढ़ा सकती है। अब तुम मेरा एक ही बेटे हो, अगर तुमको पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। सास बोलती है। जब ससुर सुनते सुनते रहता है साक्षी का तो कहता है कि एक औरत हो के तुम एक औरत के बारे में ऐसा सोचती हो, वो तुम्हारी बहू है, यही बेटा के समझा रही हो कि दूसरा विवाह कर ले। कभी तुम अपना बेटा का जांच कराई हो, हमेशा खाली तुम साक्षी के ही दोष देती हो। तब उसकी माँ बोलती है डॉक्टर का कि मेरा बेटा तो खुद ही डॉक्टर है, उसको क्या जांच करेगा अपना का।
वो तो खुद ही डॉक्टर है, जितना कमी है इस साक्षी में ही कमी है। ये सुन के साक्षी खूब रोने लगती है और कहती कि हे महादेव, अब मैं क्या करूं? अब ये घर में जो मेरा दाना पानी था लगता है कि वो भी अब उठ जाएगा, और मुझे संतान के चलते लगता है कि घर से मुझे मैं बेघर होने पड़ेगा। एक तो मैं बिना माँ बाप का लड़की हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? हे महादेव, आप कुछ दया कीजिए और कुछ कृपा कीजिए हे महादेव। मगर उसको सास क्या करती है कि हाथ धर के उसी समय, और उसका पति भी सास के कहल में आ जाता है और हाथ धर के घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हाल नहीं जान रहा हूँ कि तुम कहाँ जाओगी और क्या करोगी, मैं अब दूसरा शादी करूँगा। साक्षी का लड़ने वाला कोई भी नहीं था परिवार, ससुर भी था तो बेटा के अपना पत्नी के हाथ में मजबूर था। एक ससुर ही था जो आवाज़ उठाता था अपना बहू के तरफ से, मगर अपना बेटा के और अपना पत्नी के हाथ में मजबूर था। उसी समय हाथ धर के सास बाहर कर देती है और साक्षी रोते हुए जाने लगती है। उसी समय एक सरकारी बच्चा वाला बस आते रहता है और उसी में एक महिला बैठा रहती हैं। महादेव क्या करते हैं कि पार्वती माता को उसी समय वहाँ भेजते हैं, कहते हैं कि जाइए पार्वती और जाकर मेरा भक्त का रक्षा कीजिए, वो बहुत दुखी है, कहूँ ये दुखी में अपना प्राण ना त्याग दे। तब माता पार्वती उसी बस में रुकवाती हैं बस, और साक्षी को हाथ धर कर बस के ऊपर चढ़ा लेती हैं। जब साक्षी बस में बैठती हैं तो माता का रूप को जब देखती हैं तो कहती हैं, और ढेर सारा बच्चा रहता है बस में, तो साक्षी कहती है कि आप हमको क्यों बस में बैठा ली हैं? हम कहूँ जाके गंगा जी में डूब जाते, मर जाते, मेरा कोई भी परिवार नहीं है, मैं किसके पास जाऊँगी या रहूँगी? उसी समय माता पार्वती बोलती हैं कि बेटी क्यों चिंता करती हो? एक बूढ़ी का रूप ले लेती है माता, तुम क्यों चिंता करती हो? यहाँ बगल में ही अनाथ आश्रम है, उसमें बहुत सारा बच्चा है, और चलो मैं उसी में रहती हूँ, तुम भी उसमें रहना, खाना और उसमें काम करना और बच्चा सबके देखभाल करना। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, क्यों तुम अपना ज़िंदगी गंवाने चाहती हो? और माता समझा के उसको उसी अनाथ आश्रम में ले जाती हैं जहाँ ढेर सारा बच्चा खेलते रहता है। वो तो सब माता का, महादेव का कृपा था। सारा बच्चा से साक्षी को लगाव हो जाता है। वो एक बच्चा के लिए तरस रही थी, यहाँ ढेर सारा बच्चा महादेव की कृपा से हो जाता है वो अनाथ आश्रम में, और साक्षी को सबसे लगाव हो जाता है। अब अपना पुराना ज़िंदगी साक्षी भूल जाती है और उसी में बच्चा में भुला जाती है। तब क्या होता है कि डॉक्टर का जब दूसरा शादी होता है तब दूसरा पत्नी के भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है। तो इस पत्नी में दोष नहीं था, जौन भी दोष था तो डॉक्टर में दोष था। मगर डॉक्टर की माँ के कहनाम था कि मेरा बेटा तो खुद ही डॉक्टर है, तो उसका जांच नहीं कराती थी, और सब बहू सबका वो अपना जांच कराती थी और कहती थी कि मेरा बहू के ही लक्षण ठीक नहीं है, इसीलिए गर्भवती नहीं हो रही है और इसका संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। अपना बेटा के तन को दोष नहीं लगाती थी। उसी समय वो जब दिखाती है डॉक्टर से उसकी दूसरी पत्नी, तो क्या डॉक्टर बोलता है कि इसमें कोई कमी नहीं है। और जब डॉक्टर दिखाता है दूसरा डॉक्टर से, तो उसी समय दूसरा डॉक्टर बोलता है कि जितना कमी है वो आप ही में है, आप कभी पिता नहीं बन सकते हैं। जब ये बात डॉक्टर सुनता है तो महादेव की कृपा से उसे बहुत अफसोस होता है और रोने लगता है। उसी समय उसकी दूसर की जो पत्नी रहती है वो घर छोड़कर जाने लगती है और कहती है कि इसी तरह छरंक लगा के इन्होंने अपना पहली पत्नी का भी घर से निकाल दिया था, ऐसा पति के लगे रहल उनको ठीक नहीं है, और घर से वो चल जाती है। तब इनकी माँ जान जाती है कि मेरा जितना कमी है मेरा बेटा में ही कमी है। तो उनकी माँ को पता चलता है कि बगल में ही, डॉक्टर के माँ को पता चलता है कि बगल में ही अनाथ आश्रम है, उसमें लोग बच्चा को गोद लेते हैं। ऐसा महादेव पार्वती माता का कृपा था। उसी दिन वो डॉक्टर और उनकी माँ वही अनाथ आश्रम में आ जाती हैं। आती तो क्या देखती हैं वो अनाथ आश्रम में कि साक्षी वो आश्रम में है। तो उसी समय जब साक्षी देखती है अपना पति को, तो वो भी देख के अचंभो खाने लगती है कि इसमें क्या करने आए हैं। तब कहता है डॉक्टर कि मुझे क्षमा कर दो, सब गलती मेरा ही है, जितना कम ही है वो मुझ में ही है, अपना घर चलो, मैं यहाँ से कोई बच्चा ढूंढ कर लूँगा। तब बोलती हैं साक्षी कि मैं ना किसी बच्चा को जाने दूँगी आपके पास, और नहीं मैं जाऊँगी, मैं ये बच्चा के ही लेकर यहाँ पर रह जाऊँगी। तब माता पार्वती समझाती हैं साक्षी को, जो बूढ़ी बनकों में रह रही थी अपना भक्त के लिए, कि बेटी अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, जाए दो जाओ, इसी में से तुम एक बच्चा ले लो
और लेकर जाकर अपना ज़िंदगी खुशीपूर्वक बिताओ। तब साक्षी क्या करती है कि बूढ़ी माता का बात मानकर उसमें से जो सबसे प्यारा बच्चा था जिसका सारा ध्यान साक्षी ज़्यादा देती थी और जिन बच्चा का सबसे ज़्यादा लगाव था साक्षी से, उसी को गोद ले लेती है साक्षी महादेव की कृपा से या माता पार्वती के। अपना डॉक्टर के संग अपना घर चल जाती है। सास ससुर और पत्नी और बच्चा को लेकर सुखी पूर्वक जिंदगी बिताने लगती है। तो जैसे महादेव साक्षी पर कृपा किए और उसका भूला हुआ पति के सवेर के सांझ के घर ले आए, उसी तरह सब गुरु भाई बहन पर कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।